अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका ट्यूटर खादिम हुसैन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 9th और क्लास फर्स्ट ईयर दोनों में मौजूद होगा। यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है क्लास 9th में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और फर्स्ट ईयर में है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए मैंने दोनों बुक्स को मिलाकर मैंने एक ही टॉपिक सिलेक्ट किया है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये मैंने एक ट्री बनाया हुआ है, देखें इसमें सारी चीजें हमारे पास मौजूद है कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए। इसमें बेसिक चीजें भी हैं जो हम सीखेंगे और क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम आएंगे किसी एग्जांपल पर। तो हमारा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हम किसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, बहुत अहम पार्ट होते हैं। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल और इमेजिनरी हम नंबर किसको कहते हैं, तो मैं ये आपको क्लियर बताता चलूं कि रियल नंबर के बारे में हम प्रीवियस क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हम रियल नंबर किसको कहते हैं। अभी जो हमारे पास न्यू टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर। रियल पर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो रियल में भी देखिए कितने सारे टॉपिक्स मौजूद हैं जो हमें क्लियर करने हैं। रियल में भी दो पार्ट्स मौजूद होते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल में दो मौजूद हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर्स। अब फ्रैक्शन में दो मौजूद हैं, कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। इंटीजर में तीन मौजूद हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। ये सारी चीजें जो भी मौजूद हैं ये सारी रियल नंबर है। अब हम अपनी जबान में कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो मैथमेटिक्स का हर नंबर रियल नंबर कहलाता है, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाता है, जीरो नंबर भी आ जाता है, फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, डेसिमल में भी आ जाते हैं। ये सारे अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, हम हर किसी को अलग अलग डिफाइन करेंगे। रियल नंबर पे आते हैं तो रियल में हमारे पास दो नंबर मौजूद है, एक इरेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर में हम उसको कहते हैं जो p अपॉन q फॉर्म में ना लिखें, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में ना लिखें। जैसे रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल ये मैंने रेडिकल 3 लिखा, ये वो नंबर है जिसमें आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। और रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल में देखिए हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक फ्रैक्शन आ जाता है, दूसरा इंटीजर आ जाता है। अब फ्रैक्शन कौन सा पार्ट होता है, फ्रैक्शन होता है वो वर्ड है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंतखाब करें। देखें जैसे 4/5, ये मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है, 4 न्यूमरेटर होगा और 5 डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म कहेंगे। अब फ्रैक्शन में देखिए दो चीजें आ जाती हैं। पिछली क्लासेस में हमने कॉमन फ्रैक्शन पढ़ा है कि कॉमन फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, कॉमन फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं, इसके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कि आप इसको सीधी तरह लिखें जिस तरह से ये 4/5 लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हैं। अब देखिए मैंने 4/5 लिखा है, समझे कि 4/5 लिखा, इसका मतलब कि देखें न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर का मतलब होता है इसको हम उल्टा करके लिखें। उल्टा करके कैसे लिखें, जैसे 5/4 जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में एक नंबर जो हो है वो कंप्लीट होना चाहिए, बाकी जो होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो डेसिमल का मतलब ये होता है कि डिजिट में कोई भी डॉट अंदर मौजूद होनी चाहिए, जैसे 4/5, 8/2, इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे वो हम डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब आते हैं कि रेशनल का जो दूसरा हिस्सा है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स हम किसको कहते हैं, इंटीजर्स हम 6 और 7 क्लास में पढ़ाते हैं कि बेटा इंटीजर क्लास जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं जिसमें प्लस के भी नंबर्स होने चाहिए, माइनस के नंबर भी होने चाहिए। जैसे अगर मैं मिसाल ले लूं कि इंटीजर सेट बनाना है तो 0 +-1 +-2
प्लस माइनस 3, इसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से प्लस आ जाएगा और इस साइड से माइनस आ जाएगा, -2 -3 एंड -4। देखिए अब इसमें जो मैंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव का मतलब होता है कि आप माइनस वाले नंबर ले लें, जीरो का मतलब होता है जो आपने सेंटर में जीरो रखा है, ये ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, दोनों में इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव इंटीजर हम उसको कहते हैं जो प्लस वाले नंबर होने चाहिए, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजें जो भी हमने बनाई हुई हैं, ये सारे हम रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिसके साथ आयोटा मिली हो, आई, जैसे 4i 3i 8i। अब ये जो i मैंने लिखा है, i को हम कहते हैं आयोटा। ये आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे, टॉपिक्स भी आ जाएंगे इसमें कि आयोटा क्या है, इसके वैल्यू क्या है। तो ये i जिसके साथ होगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अब हम दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 4 आयोटा। ये देखिए, ये पार्ट जो है इसको हम रियल कहेंगे और ये पार्ट है इसको हम इमेजिनरी कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रियल नंबर में ये सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं, जो भी प्लस का होगा अपान में लिखें, माइनस में लिखें, जीरो लिखें, ठीक है, डेसिमल में लिखें, ये सारी चीजें हम रियल में आएंगे। और जो सिर्फ आयोटा होगा उसको हम इमेजिनरी नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।